नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान द्वारा संचालित माधव हैप्पी ओल्ड एज होम आनेपुर औरैया में आराध्या वृद्ध महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पतंजलि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह दोहरे जी ने किया। कार्यक्रम के पश्चात राज्यसभा सांसद माननीय गीता शाख जी के प्रतिनिधि श्री ऋषि पांडे जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके सम्मानित वृद्धजनों के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, जिसको देखकर कार्यक्रम में आए हुए आगंतुक एवं समस्त वृद्धजन मंत्रमुग्ध हो गए। और कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह दोहरे जी ने कहा कि वृद्ध आश्रम में मेरा हमेशा आने का मन करता रहता है। जिले की जिम्मेदारी होने के कारण समय नहीं मिल पाता है, परंतु जब भी मौका मिलता है हम जरूर आते हैं। सभी वृद्ध माता पिता को हम अपने माता पिता के समान समझते हैं। अगर माता पिता खुश हैं तो संसार की सभी खुशियां हमको मिल जाएंगी। इसलिए सभी बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें। जो भी हो सकेगा हम इस वृद्ध आश्रम के लिए हमेशा करते रहेंगे। इसी क्रम में संस्था सचिव डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला जी द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया एवं उन्होंने बताया कि गेल इंडिया द्वारा हफ्ते में एक दिन MBBS डॉक्टरों के माध्यम से मोबाइल वैन के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण व दवाएं दी जाती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से डॉक्टर की टीम के द्वारा महीने में 2 दिन स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं की लगातार सम्मानित वृद्धजन मांग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पतंजलि आरोग्य केंद्र की स्थापना आराध्या महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जा रही है, जिसमें वृद्ध आश्रम में निवासित सम्मानित वृद्धजनों को लाभ मिल सके। इसके साथ जनपद औरैया के कोई भी वरिष्ठ नागरिक पतंजलि आरोग्य केंद्र का लाभ लेना चाहे तो माधव हैप्पी ओल्ड एज होम आकर चिकित्सकों से परामर्श लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि ऐप के माध्यम से बुकिंग कर परामर्श एवं दवाएं अपने घर पर प्राप्त की जा सकती हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय कवि अजय अंजाम शुक्ला जी ने अपनी कविता माँ बाप को पूजोगे तो भगवान मिल जाएंगे सुनाकर सभी जनमानस को अश्रु पोंछने पर मजबूर कर दिया। श्री रजत पांडे जी ने कहा कि वर्षों से इस वृद्ध आश्रम का नाम सुन रहे थे, पर आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। इसी बीच खंड विकास अधिकारी औरैया श्री बब्बन मौर्य जी ने कहा इन वृद्धजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके बेटों ने इनको घर से निकाल दिया, पर इनके साथ ये बेटे मौजूद हैं और हमेशा जरूरत पड़ने पर इनका साथ देंगे। कार्यक्रम में अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा शुक्ला, वृद्ध आश्रम प्रबंधक नरेंद्र पाल, लेखाकार सुशील कुमार, लालमणि वर्मा, कपिल, विमलेश, आराधना आदि समस्त उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सबसे पहले तो वृद्धाश्रम की एक पावन भूमि को मैं बहुत प्रणाम करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी माताओं के वृद्धजनों के चरणों में इस बेटे का प्रणाम स्वीकार करें। मंच पर उपस्थित इस पूरे आश्रम को जो सींचने का काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय राजवर्धन शुक्ला जी, बहुत ही सम्मानित हमारी भाभी श्रीमती अनुराधा शुक्ला जी, यकीन मानिए कि जितना मैं बधाई दे सकता हूं आपको वो कम है, क्योंकि अभी हमारे हृदय दीक्षित बोल रहे थे कि ईश्वर ने जिस कार्य में आपको लगाया है निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा सोचा होगा। ये बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी को देखते हुए जो अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहे, आपने कितने माता पिता बना लिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय कवि, जिनके कंठ पर मां सरस्वती साक्षात विराजमान है और जिनको मैं बहुत ही गहराई से सुनता हूं, इनको मैं अपना गुरु मान लिया हूं। निश्चित रूप से अगर कोई इस तरीके का कार्य होता है तो अच्छी चीजों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। निश्चित अजय भैया, ये गौरव की बात है कि आपने औरैया जनपद का नाम पूरे भारत में जो रोशन करने का काम किया है। निश्चित रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इस मंच से आपकी सराहना भी करता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में
पतंजलि उद्घाटन के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के जो संचालक महोदय हैं आदरणीय हर्षवर्धन शुक्ला जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय मिसेस शुक्ला जी को भी, जिन्होंने इस वृद्धा आश्रम को बहुत ही सुचारू रूप से मैं देख रहा हूं और लगातार 2 साल से मैं आया भी हूं और उससे पहले सुनता रहा हूं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए रखी, तो उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय शुक्ला जी को। और इस कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित और जिला मंत्री बड़े भाई आदरणीय ऋषि पांडे जी, आदरणीय रजत जी, हमारे बीच में बैठे हमारे पिता तुल्य आदरणीय जो चाचा जी और हमारे वीडियो साहब और कुशल संचालन करे राष्ट्रीय कवि के रूप में बड़े भाई आदरणीय अजय नाम जी, सभी और सामने बैठे हमारे सभी माता तुल्य माताएं और हमारे पिता तुल्य हमारे पिता बुजुर्ग, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरा जन्मदिन 6 तारीख को होता है और मैंने पिछली बार बोला था कि हर जन्मदिन हम अपना यही मनाएंगे। किसी कारणवश क्योंकि 6 तारीख को भी बहुत मौसम खराब था, 6 तारीख को बारिश हुई थी और मौसम भी खराब था और व्यस्तता भी बहुत थी, तो मैं नहीं आ पाया, मैंने संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि हम रात में 10-11 बजे तक फ्री हो पाए, क्योंकि मैंने ये बोला था कि हम जन्मदिन अपना वृद्धा आश्रम में ही मनाएंगे। क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर और अब राजनीति तक, चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे 5 स्टार हो, या दोस्तों में पार्टी हो या फैमिली में हो, लेकिन जो सुकून आप लोगों के बीच में आकर मिलता है, जो आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है, ऐसा सुकून तो कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैंने पिछले बार ये बोला था कि मैं अपना जन्मदिन आप लोगों के बीच में मनाऊंगा और निश्चित रूप से मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। बताइए भैया, मनाया जन्मदिन? जो केक लेके गया बस उसके सामने बैठ गए, मैंने कोई पार्टी नहीं की। आप लोगों के बीच में अगर मैं जन्मदिन मनाता तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में हम पार्टी करते। मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया पार्टी का। आप लोगों से बस जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत मतलब अंदर से एक अच्छा वातावरण देख के ये लगता है कि आप लोगों का जो आशीर्वाद, अनेकों माताएं हमारी, अनेकों हमारे पिता को बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे जो संचालक महोदय हैं इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की देखरेख, जैसे यहाँ पर अनेकों माताएं बैठी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, लोग अपने एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। अभी आदरणीय ऋषि भैया ने बताया कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं, भगवान को मानना ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, हमारा आशीर्वाद अधूरा है। हम अगर अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से अगर हम मंदिर जाएं या जब मंदिर का दिन हो तो मंदिर जाएं तो निश्चित रूप से हमें हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी कि हमारे माता पिता का के द्वारा मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद के प्रति भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री आदरणीय ऋषि पांडे जी, और जिनके द्वारा इस हैप्पी ओल्ड एज होम को संचालित किया जा रहा है। मैं वर्षों से औरैया में इसका नाम सुनता था, कार्यक्रमों को देखता था। पहली बार जिनके कार्यक्रम में मुझे आने का एक अवसर मिला और यहाँ आकर के मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन के शायद वो पल कभी नहीं जिए होंगे जो मैंने यहाँ पे आज आके 1 घंटे के अंदर आप लोगों के बीच में जिया है। मैं इतना भावुक हो चुका हूँ कि मेरे पास आज शब्द नहीं है। अजय जी ने बहुत अच्छा बोला, राष्ट्रीय स्तर के कवि है अजय भैया। को याद होगा कि हमारे पोखराया के पद्मश्री अवार्डी है डॉक्टर सुनील कुमार जोगी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि न गीता से न कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दुआओं से अता होती है, रहमतें बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती है। इन दुआओं को साक्षात जीने वाले एक प्रतिमूर्ति डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला जी हमारे बीच में है। और राजवर्धन जी के बारे में मुझे अभी जैसा बताया गया कि कन्नौज के रहने वाले हैं, और कन्नौज का और डॉक्टर राजवर्धन जी का एक रिश्ता मैं बता दूं कि राजवर्धन जो नाम है, इसके पीछे की कहानी यह है कि राजवर्धन नाम
प्रभाकर वर्धन थनेश्वर के राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। उनकी जो बहन थी भाग्यश्री, वो कन्नौज ब्याही हुई थी। और जब भाग्यश्री के ऊपर मालवा के शासक उस समय के तत्कालीन गृहबर्मन से उनका विवाह हुआ, और गृहबर्मन को जब अन्य आक्रांताओं ने आकर के मार डाला और भाग्यश्री को जेल हो गई, तो उन्हीं राजवर्धन के द्वारा उनको मुक्त कराया गया और कन्नौज में शांति की स्थापना हुई। इसी तरीके से राजवर्धन जी अब औरैया आए और आप लोगों के बीच में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे बुजुर्गों के बीच में एक शांति संदेश जा रहा है, एक खुशियां जा रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बीच में औरैया के विकास खंड के प्रमुख और हमारे अभिभावक कह लीजिए, संरक्षक मार्गदर्शक कह लीजिए, आदरणीय मौर्य जी वीडियो साहब उपस्थित हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व है इस जनपद में जिनको मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से हमारे बीच में काम कर रहे हैं। कभी इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि ये अधिकारी बन करके हमारे जनपद में आए थे। निरंतर हम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं पे आपने ध्यान दिया, कार्य किया। ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ पर सामने मातृशक्ति और वृद्धजन बैठे हैं, मैं मंच के माध्यम से आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको शब्दों में बखान करूं। आदरणीय चाचा जी जब अभी अपने बारे में बता रहे थे तो मैं इतना भावुक हो गया कि मैं शायद अपने जीवन काल में बाल्यकाल के अलावा कभी रोया हूं। आज मैं सुनते सुनते रोने लगा। मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जीवन में जब ये दृश्य, ईश्वर न करे कभी किसी के सामने आए, मगर राजवर्धन जी वो काम कर रहे हैं आप कि मैं निश्चित आपसे ये मान के चलता हूँ कि भविष्य में आप उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर ईश्वर ने आपको बैठाने के लिए ये काम नियत किया है, क्योंकि ये कार्य आपको दिया गया है और आप पूरी निष्ठा के साथ इसको कर रहे हैं। निश्चित ही आप ढेरों आशीर्वाद के पात्र हैं। और जो कार्यक्रम हमारे आदरणीय चाचा जी ने किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिया, उसके विषय में तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने बताया कि गांधी जी को किस तरीके से निरंतर लोगों ने छला, उनके संदेशों को जो आगे ले जाना था उसको खत्म करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया। डॉक्टर रियोम परवाल की 4 पंक्तियां मुझे उस समय याद आ रही थी। पूर्ण तो मुझे याद नहीं है कविता, मगर उसकी 4 पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही है कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। उनमें उसी कविता की 4 पंक्तियां होगी, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि कहने को तो हरा भरा हूँ पर अंदर से कई बार भरा हूँ, इस तरीके की कुछ पंक्तियां हैं। तो वही इस देश में निरंतर ये नेता और राजनीतिक लोग करते हैं कि यहाँ पर तो ये संदेश देते हैं समाज में, मगर जो चाचा जी ने आज संदेश यहाँ पर एक नाट रूपांतरण के रूप में करके दिखाया, ये शायद किसी राजनीतिक पार्टी की हस्ती नहीं थी कि आपके बीच में ये सुंदर नाट रूपांतरण के माध्यम से संदेश जा पाता, क्योंकि करोड़ों रुपए इस तरीके के खर्च होते हैं कि कभी गोमती रिवर फ्रंट पर, कभी हमारे लखनऊ में, कभी औरैया के ग्राउंड में छोटे बच्चों के तो कार्यक्रम कराए जाते हैं। मैं अगर आदरणीय डीएम महोदय यहाँ होते तो उनसे एक अनुरोध करता कि इसको औरैया में एक तरीके से 15 अगस्त को एक कार्यक्रम कराया जाए और वो इन लोगों के द्वारा कराया जाए और इसको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाए कि कम से कम इनसे जो संदेश समाज में जाएगा वो लंबी दूरी तय करेगा, क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम वहाँ खत्म होकर मनोरंजन की दृष्टि से उसके बाद उनका संदेश जो जाता है वो यथोचित स्थान पर नहीं पहुंच पाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना। पुनः आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में माता एवं पिता जनों को सादर नमन करता हूँ। मंचासी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में फिलहाल अभी तो हमारे राज्यसभा सांसद जी के प्रतिनिधि हैं ऋषि पांडे जी, राजवर्धन जी और साथ में बहू भी बैठी हैं और हमारे अंजाम जी जिसको कौन नहीं जानता, और हमारे छोटे भाई पीछे जी। मुझे जब मैं वृद्ध आश्रम में आता हूं तो बहुत मरमाहट होती है ये दृश्य देखकर। ऐसा लगता है कि मतलब लोगों के मन में किस तरह की भावनाएं आ गई हैं कि आज जरूरत पड़ी है कि ये वृद्धाश्रम खोला जाए। अपना घर छोड़ करके
हमारे वृद्धजन जो माता पिता तुल्य हैं यहाँ आए हुए। आप अंजाम जी याद करिए, यहाँ आए तो हैं, इनको खाना पीना सब मिल रहा, लेकिन एक ही याद करिए कि क्या पिछली पीड़ा भूल जाएंगे? ये कभी जिंदगी में नहीं बोले। यहाँ आकर के इनको याद पूरी आती होगी कि हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ याद आता है। और मैं तो दुखी हुआ हूं, लेकिन एक और खुशी साथ में हो जाती है कि औरैया जिले में आप लोगों का बेटा तो आपको छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों के बीच में एक राजवर्धन जी जैसे बेटा पैदा हुआ। जो आपकी सेवा कर रहा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोग और भी पैदा हों कि ठुकराए गए माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार रहें और करें। अंजाम जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि वास्तव में बददुआ लगती होगी उनको जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा। वो सोच रहे होंगे कि हम बहुत तरक्की करेंगे, तरक्की केवल उनसे ही दिखती होगी जब लास्ट में वो भी इसी स्टेज में आएंगे तो उन आंसू नहीं होंगे। ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। अभी एक चाचा जी बैठे थे, शायद कहीं और बैठ गए, बहुत जल्दी नए आए हुए हैं, आप बता रहे थे सामने हैं। उन्होंने जो बताया अपनी पीड़ा को पूरी तरह बताया नहीं, बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस आश्रम में आने में उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन पीड़ा ऐसी रही है कि वो मजबूत हो गई और उसके चलते फिर आश्रम में आए। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जितने वृद्ध से कम एज के हैं साथी, जितने लोग मंचासीन हैं या बच्चे हैं जो सामने घूम रहे हैं, ये देख करके कभी अपने मन में भाव ऐसे मत आने देना कि अपने माता पिता का नाम रखना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं यही कहूंगा। इन्हीं बातों में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कि मैं वीडियो हूं यहाँ, मैं भी बहुत धनी परिवार से नहीं था, गरीबी को देखा। और लोग ये करते हैं कि जब ऐसे पदोपासीन होते हैं, मैं देखता हूं मेरे समकक्षी बहुत लोग हैं, वो भूल जाते हैं, लेकिन मैं कभी भूला नहीं उसको। आज भी यदि ब्लॉक में कोई वृद्ध व्यक्ति बाहर भी दिखाई दे दिया तो मैं उसको बुला करके उसकी पीड़ा पूछता हूं और उसका समाधान भी करने की कोशिश करता हूं। यदि वो समाधान ब्लॉक से नहीं जिले से होगा तो आप लोग जानते होंगे कि मैं जिले पर भी रहता हूं, उदाहरण लेकर के मैं जिले तक चला जाता हूं, व्हाट्सएप पर लेकर चला जाता हूं और उसका काम करने के लिए नहीं। इसलिए मैं आज बता रहा हूं कि यदि मन में इस तरह का यदि पीड़ा जिसकी हो उसको देख करके आपके अंदर पीड़ा उठती हो तो निश्चित रूप से आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की ऐसे ही पूजा करें। धन्यवाद। अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।